मित्रों, हम वार्षिक शब्द को सिद्ध करने के लिए इसमें दो सूत्र प्राप्त होते हैं, उन पर चर्चा कर रहे थे। एक काला ठय सूत्र और दूसरा अभी वर्षाभ्यस ठक सूत्र। तो प्रश्न ये उठाया गया था कि ठय प्रत्यय करने पर भी इक होकर वार्षिक बनता है और ठक प्रत्यय करने पर भी बनता है, तो फिर यहाँ पर वर्षा शब्द से ठय प्रत्यय क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है स्वर विधान। संस्कृत में हमारे जो पद्य हैं, जो मंत्र हैं, उनका गायन होता है और गायन में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का प्रयोग किया जाता है, तभी उसको हम उतार चढ़ाव से उन मंत्रों का गायन कर सकते हैं। तो गायन को देखते हुए कहाँ उदात्त होना चाहिए, कहाँ अनुदात्त होना चाहिए, इसके लिए हमारे नियम दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी उन्हीं नियमों को देखते हुए यहाँ पर ठक और ठय प्रत्यय अलग से किए गए हैं। अर्थात किस शब्द में कौन सा स्वर उदात्त होगा, अनुदात्त होगा, स्वरित होगा, इसके लिए ये ठक और ठय दोनों प्रत्यय को अलग अलग दिया गया है। आचार्य पतंजलि ने भी यही कहा है कि दुष्टा शब्दा स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्ता स वाग वज्रो यजमानम हीनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात। तो ये आचार्य पतंजलि ने यही कहा है अपने महाभाष्य में कि यदि स्वर की दृष्टि से या वर्ण उच्चारण की दृष्टि से यदि किसी शब्द को मिथ्या उच्चारण कर दिया जाए, अशुद्ध उच्चारण कर दिया जाए, तो जो अर्थ हमें प्राप्त होना चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि स्वर अगर हम भिन्न हो जाता है तो उस शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। इसका उदाहरण उन्होंने इंद्र शत्रु दिया है, जिसकी बहुत बार व्याख्या की जा चुकी है। तो उस उदाहरण को देखते हुए जो अर्थ जो है वो विपरीत हो जाता है और जो जिसकी हत्या होनी है वो ना होकर और उसका अर्थ हो जाता है दूसरे की हत्या। तो इस तरह से यहाँ पर ये ठक और ठय प्रत्यय पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ये कहा कि ऐसी बात नहीं है, तदेव रूपम, यद्यपि दोनों का ही रूप एक समान बनेगा, लेकिन ठकी सती प्रत्यय स्वरेण अंतोदात्तम स्यात्। स्वर विधान में नियम है और एक नियम है आद्युदात्तश्च, और इस नियम के अनुसार, और ये जो आद्युदात्तश्च है ये पंचम अध्याय की समाप्ति तक जो भी प्रत्यय कहे गए हैं वो सारे आद्युदात्त होते हैं, प्रत्यय आद्युदात्त होते हैं। ध्यान में रखना है कि ये आद्युदात्तश्च सूत्र तीसरे अध्याय के पहले पाद का तीसरा सूत्र है और इस सूत्र से लेकर पंचम अध्याय की समाप्ति तक जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं वे सब प्रत्यय आद्युदात्त हैं। अर्थात उन प्रत्ययों का जो आदि स्वर है, पहला स्वर है, वो उदात्त कहलाता है। तो ये इसीलिए कहा कि ठकी सती प्रत्यय स्वरेण अंतोदात्वम स्यात्। तो जब हम ठक प्रत्यय करेंगे तो प्रत्यय पर स्वर जो है उस पे उसको हम उदात्त करेंगे, जो प्रत्यय का स्वर है वो उदात्त हो जाएगा। सूत्र आद्युदात्तश्च, जो प्रत्यय है उसका जो आदि स्वर है वो उदात्त हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ठय प्रत्यय जब करते हैं तो ये ठक प्रत्यय है, और जब ठय प्रत्यय करते हैं तो एक सूत्र है ये नित्यादिर नित्यम, अर्थात नी और नित, ये प्रत्यय नित और नित, ये जो प्रत्यय हैं जिसके आदि में हो उसका वो जो है वो आदि उदात्त हो जाता है। ये ध्यान से देखेंगे कि नित प्रत्यय और नित प्रत्यय यदि परे होते हैं तो आदि उदात्त किसका? जो प्रकृति, जिसको प्रत्यय लगाया है, और प्रत्यय, तो प्रकृति और प्रत्यय का जो समुदाय है उसका आदि वर्ण उदात्त हो जाता है। तो ये जो है इससे इसका ये अर्थ है। तो इस तरह से जब हम ठक प्रत्यय करेंगे तो प्रत्यय पर जो स्वर है वो उदात्त होगा, लेकिन ठय प्रत्यय करने पर जो प्रकृति प्रत्यय मिलाकर पूरे पद का जो आदि स्वर है वो उदात्त होगा। तो ये स्वर की दृष्टि से यदि देखा जाए तो स्वर विधान की दृष्टि से जो है उदात्त
कहाँ होगा, ये ठक प्रत्यय और ठय प्रत्यय लगने पर ही हम इसका निर्णय कर पाएंगे। और तभी जब जो हमारे मंत्र हैं, जब उनका उच्चारण किया जाएगा तो किस वर्ण को उदात्त रूप में प्रयोग करना है, किसको नहीं करना है, तो इसका निर्णय होगा, जिससे कि जो अर्थ और जो गान है वो सही रूप से हो सकता है। तो ये स्वर विधान की दृष्टि से ठक और ठय प्रत्यय दोनों में बड़ा अंतर है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रस्तुत सूत्र द्वारा किस तरह से एक प्रत्यय करने पर अर्थ किस प्रकार से भिन्न हो जाएगा। अब आगे एक और सूत्र है, सायं चिरम प्राहुणे प्रगे अव्ययेभ्यश् ठ्यू ठ्युलौ तुच्छ, ये प्रत्यय है। इस सूत्र के अंदर कुछ शब्द और कुछ जो है अव्यय गिनाए गए हैं। इसमें कहा सायं, चिरम, प्राहणे और प्रगे, ये चार शब्द हैं। उसके बाद अव्ययेभ्यश्च, ये अव्यय अलग है। सायं, चिरम, प्राहणे और प्रगे ये शब्द हैं। और अव्ययेभ्य और अव्यय, इन सब से मिलाकर सबसे ठ्यू प्रत्यय और ठ्युल, ये दो प्रत्यय किए जाते हैं। और साथ ही में इन प्रत्ययों को तुट आगम भी किया जाता है। तो ये सूत्र दो काम करता है। एक तो ट्यू और ट्युल प्रत्यय करता है। देखिए, दो प्रत्यय एक साथ है, ट्यू और ट्युल, ये दो प्रत्यय भी ये सूत्र करता है और साथ में एक आगम भी करता है उन प्रत्ययों को, और वो आगम है तुट। तो ये कार्य इस सूत्र से होते हैं। तो यहाँ पे इसकी जब हम वृत्ति देखते हैं तो प्राग दिव्यतीयेषु शैषिकेषु अर्थेषु, ये सारा जो भी हम प्रकरण पढ़ रहे हैं वो शैषिक प्रकरण है, अर्थात ये जितने भी प्रत्यय हैं ये शेष अर्थों में किए जाते हैं। तो प्राग दिव्यतीयेषु कहने का क्या प्रयोजन है कि प्राग दिव्य तो अण सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय का विधान जिन जिन प्रत्ययों के परे रहते किया गया है, ऐसे शैषिक प्रत्ययों में, शैषिक अर्थों में यदि सायं, चिरम, प्राहणे और प्रगे ये शब्द आते हैं और दूसरा अव्यय शब्द आते हैं, और अव्यय शब्द कालवाची अव्यय, क्योंकि ये कालाठय सूत्र के अंतर्गत ही आ रहा है, उसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो कालवाची अव्ययों से ठ्यू प्रत्यय और ठ्युल प्रत्यय दोनों प्रत्यय हो जाते हैं। तो और प्रत्यय को तुटागम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि चार शब्द हैं और उसके बाद अव्यय हैं। वास्तव में ये चारों शब्द निपातन से सिद्ध हुए हैं। ये चार अव्यय नहीं है। सायं, चिरम, प्राहणे, प्रगे, ये चारों शब्द हैं जो कि निपातन से ये इस प्रकार से इनका रूप सिद्ध होता है। हम जानते हैं कि निपातन में जो बहुत सारे सूत्र जो हैं वो बिना उनका प्रयोग नहीं हो पाता है, तो उनको निपातन से सिद्ध कर लिया जाता है और अव्ययों से। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहला जो शब्द है सायं, सायकाल अर्थ होता है ना, शाम का समय। चिरम मीन्स, चिर मीन्स चिरकाल, चिरकाल तक जियो, नित्य, और चिर बहुत देर, बहुत समय हो जाना भी चिर कहलाता है। प्राहणे का अर्थ होता है प्रातः काल, और प्रगे का भी अर्थ होता है प्रातः काल। तो ये चार अव्ययानि अनेनेव सूत्रे निपात्यन्ते। वास्तव में वृत्तिकार ने कहा कि ये चारों भी अव्यय हैं और ये इनका निपातन से इनकी सिद्धि होती है। वास्तव में ये शब्द हैं और जब ये निपातन से सिद्ध होते हैं तो ये इनमें विभक्ति वचन इत्यादि परिवर्तित नहीं होते हैं और ये अव्यय ही कहलाते हैं। और ट्युल प्रत्यय, अब एक प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ पर भी जो पूर्व सूत्र में हमने प्रश्न किया था वही प्रश्न यहाँ पर भी है कि यहाँ पर ट्यू और ट्युल ये दो प्रत्यय क्यों कहे गए हैं। देखिए, दोनों में ही जो ठ है उसकी संज्ञा होगी, यू शेष बचता है, और ट्युल में ठ की इत संज्ञा और ल की भी इत संज्ञा होगी, वहाँ भी यू बचता है। तो फिर ये दो प्रत्यय देने का प्रयोजन क्या है, तो इस प्रयोजन को भी हम समझेंगे कि ये दो प्रत्यय क्यों हैं। तो देखिए, जो ट्युल प्रत्यय है वो लित है। लित मीन्स
उसका ल इत संज्ञक है। तो लित है, लित जिसका भी जो वर्ण इत संज्ञक होता है उसको वही नाम दिया जाता है, तो ट्युल प्रत्यय लित है। ठीक है, तो हमारे पास एक सूत्र है लिति, और लिति सूत्र छठे अध्याय के पहले पाद का 193 सूत्र है। और इस सूत्र के अनुसार प्रत्ययाद पूर्व यह स्वर, प्रत्यय से पहले वाला स्वर उदात्त होता है। ये स्वर विधान के सूत्र हैं, स्वर प्रकरण के अंतर्गत आते हैं पाणिनि अष्टाध्यायी के अंदर। और उसमें ये नियम है कि जो प्रत्यय लित होता है वो प्रत्यय जो है, उस प्रत्यय का जो पूर्व वाला जो स्वर होता है वो उदात्त हो जाता है। जैसे अब हम देखते हैं, जैसे सायं से हम ट्युल प्रत्यय करेंगे। देखिए सायं जो है तत्र भवा, तो सायकाल में जो होने वाला है, इस तत्र भव अर्थ में ही सायं से ट्युल प्रत्यय होगा। तो जब ट्युल प्रत्यय होगा तो रूप क्या बनेगा? देखिए सबसे पहले तो रूप बनाने के लिए है ट का लोप, ल का लोप, इत संज्ञा होने के कारण, और यू के स्थान पर अन हो जाता है। तो साय और सायम और अन। और यहाँ पे देखिए हमारे पास इसकी सिद्धि में तुट आगम भी होता है। तो यू को हमने अन किया और तुट आगम किया, तो हमारे पास सायंतन बन गया। ये किस तरह से बनेगा इसको विस्तार से मैं अभी समझाऊंगी। अभी मैं आपके सामने ये बताना चाहती हूँ कि लित हो जाने पर ट्युल और ट्यू में क्या अंतर है, ये बताने के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो ये सायंतन में जो य है, जो ट्युल प्रत्यय है, इसमें जो यकार उत्तरा अकार वो उदात्त है। लित इस सूत्र से प्रत्यय से पूर्व का स्वर, ये ध्यान रखिएगा। अब प्रत्यय कहाँ से है? सायन और तन, ये तन प्रत्यय हो गया ना, तो टागम और अन मिलाकर तन हो गया। तो इस तन से पूर्व में क्या है? स्वर कहाँ है? य का अ। तो सायन में य के अ को क्या हो जाएगा? उदात्त होगा। ये कब होगा? यदि हम लित प्रत्यय हमारे परे होगा, किसी भी शब्द के परे लित प्रत्यय। लित प्रत्यय मीन्स वह प्रत्यय जिसका ल इत संज्ञक होगा। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि ट्युल प्रत्यय जब हमने किया है तो जो य है उसका अ वो उदात्त है। अब हम देखते हैं दूसरा, ट्यू प्रत्यय करने पर क्या होता है? तो ट्यू प्रत्यय तो लकारा इत संज्ञका न अस्ति। ट्यू प्रत्यय में तो लकार इत संज्ञक नहीं है। तो यहाँ पे रूप हमारा वही बनेगा, सायंतन रूप में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर यकार उत्तरवर्ती अकारा उदात्ता न अस्ति। यहाँ पर सायम में य का जो अ है वो उदात्त नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि लकार संज्ञक नहीं है। और लिति च से जो प्रत्यय से पूर्व का अ है, उस स्वर है, उसको उदात्त नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा? तो एक सूत्र है अनुदात्तम पदम एक वर्जम, अर्थात एक को छोड़कर पूरे पद में सारे जो स्वर होते हैं वो अनुदात्त होते हैं। एक वर्जम, एक को छोड़कर सारे पद अनुदात्त होते हैं। तो इसलिए इस सूत्र से ये अनुदात्त स्वरम प्राप्त होती, वो जो यह है वो अनुदात्त होगा। तो देखिए अगर हम ट्युल प्रत्यय करते हैं तो यह उदात्त होगा, लेकिन अगर हम ट्युल प्रत्यय नहीं करते हैं तो फिर जो यह का अ है वो उदात्त ना होकर अनुदात्त रहेगा। तो स्वर विधान की दृष्टि से जो हमने प्रयोग किया है, एक में जो है लित करा है, ट्युल करा, एक में केवल ल के बिना करा, ट्यू करा, इसका प्रयोजन मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। अब हम इनके रूपों की सिद्धि करते हैं। सायंतन कैसे बना? तो सायं, सायं भवा, तत्र भवा, इस अर्थ, इस सूत्र से यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। ट्यू भी होगा, ट्युल भी होगा, दोनों कोई भी प्रत्यय कर सकते हैं।
एक चीज मैं और यहाँ बहुत ही विशेष रूप से बताना चाहती हूँ कि जब मैंने कहा तत्र भवा, तो भव तो प्रथमा में है और तत्र सप्तमी में है। तो ये तत्र भवा, होने वाला, या तत्र जाता, ये प्रत्यय जो हैं उन्हीं शब्दों से होते हैं जो सप्तम्यंत होंगे। सप्तमी में समाप्त होने वाले शब्दों से ही ये प्रत्यय होंगे भव अर्थ में और जात अर्थ में। तो इसलिए अब सायं क्योंकि ये अव्यय है, इसलिए अव्यय में तो विभक्तियां जो हैं वो लोप हो जाता है। वास्तव में ये सप्तमी भक्ति के लिए प्रयोग है कि सायकाल में होने वाला। तो यहाँ पे सप्तम्यंत है और उससे भव अर्थ है, तो यहाँ पर ट्यू और ट्युल प्रत्यय दोनों होंगे, तो दोनों का एक रूप ही बनेगा। तो जब हमने सायं को ट्यू प्रत्यय किया या ट्युल किया, यू शेष रहता है और यू को युवोरोनाको सूत्र द्वारा अन हो जाता है। और जब अन हो गया तो उसके बाद हमने इसको अन करने के बाद तुटागम भी करना है, क्योंकि उसमें इसी सूत्र से सायं चिरम प्रहाने प्रगे तुट आगम भी होता है प्रत्यय को, और प्रत्यय को तुट आगम होता है और तुट आगम टित है। तो टित होने के कारण आद्यंतौ टकितौ सूत्र द्वारा ये अन से पहले लगेगा, प्रत्यय से पूर्व लगता है। तो तुट आगम अन से पूर्व जुड़ेगा और तुट का त ही शेष रहता है। ओ और ट की इत संज्ञा होती है, तो त में अ मिला के तन बन जाता है। तो हमारे पास क्या रूप बनता है? सायं तन। और अब संधि पे आते हैं। संधियां हम सब पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम उन संधियों को प्रयोग करके रूप सिद्ध करेंगे। तो जब सायं और तन बनता है तो सायं के म को मो अनुस्वार आदि के अव्यय भी पद होते हैं, तो सायं में जो म है पद होने के कारण पदांत है म, उसको अनुस्वार हो जाएगा, तो सायं हो गया। और उसके बाद हम अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण, अनुस्वार के बाद यय प्रत्याहार का वर्ण है हमारे पास, क्या है? त। तो इसलिए जो अनुस्वार है उसके स्थान पर त का सवर्ण हो जाएगा। तो त का सवर्ण क्या होगा? न। अनुस्वार नासिका से बोला जाता है ना, तो नासिका से बोलने वाला तवर्ग में न है, तो हमारे पास रूप बनेगा सायन। त और अन सायंतन। तो ये सायंतन, ये रूप हमारा स्पष्ट सिद्ध होता है ट्यू और ट्युल प्रत्यय दोनों करके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात हमें देखनी है कि ये जो है ना अंग के अधिकार में आता है, तो इसलिए अंगात परस्य यू प्रत्ययस्यैव अन आदेश भवति। तो यहाँ पे अन आदेश यू प्रत्यय को ही होता है, तो इसलिए ये भी हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे ये बात क्या इसमें स्पष्ट किया गया है, इसको थोड़ा विस्तार से मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ जो हमने अभी सूत्र किया वो सूत्र तुट आगम भी करता है और यू को जो यू को अन आदेश भी हम करते हैं। तो ट्यू और तुट दोनों एक साथ कहे गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम तुट आगम पहले करें ट्यू को, या कि हम यहाँ पर यू को पहले अन करें। देखिए ये दोनों चीज़ें हैं। अभी मैंने आपको जब स्पष्ट किया तो मैंने आपको कहा था यू को अन हो जाएगा आद्यंतो टकितो से, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा आपको तुट आगम करना है। तो क्या हम पहले तुट आगम करके बाद में यू को अन कर सकते हैं? हमारे पास कुछ ऐसा तो है नहीं है कि हमें पहले ये करना है बाद में वो करना है, क्योंकि सूत्र में तो दोनों चीज़ें एक साथ कही गई, हम पहले कुछ भी कर लें। तो यहाँ पर उसको स्पष्टीकरण करने के लिए कहा गया है कि ये जो हमारा सूत्र है ना अद्यंतौ टकितौ, ये सूत्र अंग के अधिकार में आता है। और अंग की क्या परिभाषा है? यदि हम अंग की परिभाषा देखें तो अंग की परिभाषा है यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम। अर्थात अंग कहते हैं कि जिससे प्रत्यय लगाया जाता है, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है, वो जिसके आदि में होगा,
उसकी प्रत्यय परे रहने पर अंग संज्ञा हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पे जब हम तुट कर लेते हैं पहले, तो फिर हम यू को अन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यू को अन अंग के अधिकार में आता है। अंग होने पर ही यू को हम यू को अन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि अब अंग कैसे है, अब जो है सायन और अन, ये जो दोनों जो है सायन की अंग संज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में त का व्यवधान है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो यू को अन पहले करेंगे, क्योंकि अंग नहीं रहेगा अगर हम तुट पहले कर देंगे, और अंग के ही यू को अन होता है। अब अंग का यू नहीं होने के कारण, अंग के बाद जो है यू ना होने के कारण उसको अन नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको यदि हम नहीं देखेंगे तो हम कहीं भी जाके अटक सकते हैं। जो गणित के समान हम अपने सिद्धियों को नहीं कर पाएंगे यदि हम इन एक एक बात को ध्यान नहीं रखेंगे। हम जल्दी से करते करते हम तुट पहले कर दें, उसके बाद यू को अन करने लगें, तो अब हमारे पास जो सायन है वो अंग नहीं है। तो फिर अंग नहीं है तो यू को अन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो आद्यंत टोटकित है ये अंग के अधिकार में ही आता है। तो इस तरह से सायंतन ये रूप सिद्ध होता है। इसी तरह से चिरम शब्द है, तो चिरम में भी ट्यू और ट्यूल प्रत्यय करके चिरंतन रूप बनता है। पूर्व की तरह अनुस्वार भी होगा चिरम के म को, और फिर पर सवर्ण भी होगा, और फिर ये चिरंतन ये रूप बनेगा। इसी तरह प्राहणे है, प्राहणे की सिद्धि भी इसी तरह से प्राहणे और तन, इसमें हम प्रत्यय भी करेंगे और उसके बाद प्रत्यय को अन करने के बाद तुट आगम करेंगे। इसी तरह प्रगय, तो प्रगेतन। अब देखिए प्राहणेतन प्रगेतन, इनका अर्थ क्या है? भाषा में यदि शब्द प्रयुक्त होते हैं तो प्राहणे शब्द का अर्थ बहुत से लोग जानते होंगे कि प्राहणे का अर्थ होता है प्रातःकाल, प्रगे का भी अर्थ होता है प्रातःकाल। लेकिन प्राहणेतन और प्रगेतन का अर्थ जब तक हम तद्धित प्रत्यय नहीं पढ़ लेते हैं कि ये किस अर्थ में लगकर क्या रूप बनते हैं, तब तक हम इनका अर्थ ही नहीं जान सकते। तो प्राहणेतन का अर्थ होता है प्रातः काल में होने वाला, या प्रातः काल में उत्पन्न हो जो होता है उसे प्राहणेतन कहते हैं। और प्रगेतन भी ये जो प्रातः काल में हो या प्रातः काल में उत्पन्न हुआ हो। तो इस तरह से तद्धित प्रत्यय लगने पर ही हम बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ सही रूप से जान सकते हैं। अब यहाँ पे एक और शब्द है श्वस। ये जो श्वस है ये कालवाची अव्यय है। देखिए अब अव्यय के लिए भी कहा, इन चारों के लिए कहा, और फिर उसके बाद कहा अव्यय, और उन अव्ययों से भी ट्यू और ट्यूल प्रत्यय लगता है। श्वस, श्वस का अर्थ होता है सांस, प्राण। तो ये कालवाची है, कालवाची होने के कारण इससे ट्यू और ट्यूल प्रत्यय अव्यय होने के कारण कालवाची भी है और अव्यय है, इसलिए इससे ट्यू ट्यूल प्रत्यय हो जाता है। तो जब हम प्रत्यय करते हैं श्वस अन, तो बाकी सारा कार्य करके श्वस और तुट अन श्वस्तन ये रूप बन जाता है, श्वस्तन। इसी तरह से देखिए अद्यतन, अनद्यतन ये सारे अव्यय हैं। तो ह्यस्तन, अद्य से अद्यतन बनता है। अद्य मीन्स आज, और आज होने वाला अद्यतन कहलाएगा। अनद्यतन, तो जो आज अद्य और ना अद्य अनद्य, ये समास हो गया। अद्य नए समास करने पर और अनद्य बनता है, और अनद्य मीन्स जो आज नहीं है, और जो आज नहीं होने वाला है उसको अनद्यतन कहेंगे। हयस्तन, कल होने वाला। यह शब्द बीते हुआ कल के लिए आता है, तो बीते हुए कल में जो होने वाला था हयस्तन बोला। इदानीन्तन, अभी, इदानी मीन्स इस समय, इस समय जो होने वाला है इस अर्थ को देना है तो इदानीन्तन प्रयोग करेंगे। पुरातन, पूरा प्राचीन काल में जो हुआ हो उसको पुरातन कहेंगे। प्राक, पहले होने वाला प्राक्तन। तो ये तन कहाँ से आया? जब तक हम ये तद्धित प्रकरण को नहीं पढ़ेंगे तो हमें प्राक्तन शब्द जो कि इतना प्रयोग होता है, पुरातन प्रयुक्त होता है, इदानीन्तन प्रयुक्त होता है, अद्यतन अनद्यतन होते हैं,
ये कैसे बनते हैं, तो ये किस अर्थ में लगते हैं, ये भी हम नहीं जान पाएंगे। इसी तरह दिवातन, दिवा दिन में, तन में सोने वाला, तो दिवातन बनता है। दोषातन, दोषा होता है रात्रि को बोलते हैं, और फिर इसमें रात्रि को होने वाला अर्थ देना हो तो हम कहेंगे दोषातन। तो ये शब्द भी इससे सिद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने कुछ सूत्र प्रस्तुत किए जो काला, ठय और संधि वेला आदि जो ये 2 सूत्र हैं उनके अपवाद के रूप में हमारे सामने प्रयुक्त हुए थे। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो भी प्रत्यय आएंगे शेष प्रकरण में वो मैं आपके सामने पुनः प्रस्तुत करूंगी। लेकिन यहाँ पर एक बात हमें ध्यान देनी है कि ये जो प्रत्यय करते हैं इनमें जो अर्थ दिए गए हैं अगले सूत्रों में, वहाँ पर कहीं सप्तमी है, कहीं पंचमी है, तो उसको देखकर हमें कौन से प्रत्यय पंचम्यंत से लगेंगे, कौन से प्रत्यय सप्तम्यंत के अर्थ में लगेंगे, वो उन सूत्रों को देखकर हम प्रयोग करेंगे। आज इतना ही, आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे। मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार।